हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से एक अंश दिया हुआ है। उस अंश का क्या नाम है? लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप। तो इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप। यह अंश किस रचना से लिया गया है? यह अंश श्री राम जी के ऊपर लिखा गया, अर्थात तुलसीदास जी द्वारा इनका सबसे प्रिय, लोकप्रिय, जिससे इनको सबसे सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली लोगों से, जिसे उत्तर भारत का भी एक सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है श्री राम के ऊपर, उसका नाम है रामचरितमानस। और रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 7 कांडों में विभक्त किया है, जिसमें से एक कांड है लंका कांड। उसी लंका कांड से यह अंश लिया गया है, जिसका नाम क्या है? लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप। यानी कि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है, जब वो मूर्छित हो जाते हैं, तो राम जी का एक साधारण मनुष्य की तरह इसमें क्या दिखाया गया? विलाप दिखाया गया। जिस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य किसी घटना पर विलाप करता है, और वह विलाप धीरे धीरे प्रलाप में कब बदल गया, श्री राम जी को भी यह नहीं पता। तो यहां तुलसीदास जी ने श्री राम का एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करना सभी को किस प्रकार से एक अभिभूत कर देता है कि ऐसे लगता है, पाठक जब इसे पढ़ता है तो ऐसे लगता है ये तो मैं खुद हूं, यानी स्वयं को वहां वह बैठा लेता है। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसका नाम था कवितावली, और उसके उत्तर कांड से हमने 2 कवित और 1 सवैया पढ़ा था। यह सब हमने पढ़ लिया था, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और इससे पहले हमने तुलसीदास जी के जीवन परिचय, कवितावली के उत्तरकांड से जो 2 कविता 1 सवैया लिया गया है उसके सारांश के बारे में हमने पढ़ा, और लक्ष्मण, मूर्छा और राम के विलाप का सारांश हमने पढ़ लिया। इन दोनों में आप लोगों को किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका डाउट्स वो आपको क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो लक्ष्मण, मूर्छा, राम का विलाप, जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये हनुमान जी हैं, ये लक्ष्मण है, ये श्री राम जी हैं। तो जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लग जाता है तो श्री राम जी का विलाप इसमें दर्शाया गया। यह सब हमें किस पुस्तक में दिखाई देता है बच्चों? आरोह भाग 2, जिसे कोर या आधार के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना, आपकी पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2। यदि मैं चैप्टर संख्या अर्थात अध्याय संख्या की बात करूं तो क्या है? 8। और लेखक का नाम क्या है बच्चों? तुलसीदास। ठीक है, आगे देखिए। तो आपसे पूछ लिया जाए, लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप किस कवि द्वारा लिखा गया है? लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप किस कवि द्वारा लिखा गया है? या इस अंश के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, क्या नाम है उनका? तुलसीदास जी है। क्या नाम है बच्चों? तुलसीदास। तस्वीर है ही, पूछा जा सकता है। 4 कवियों की तस्वीर देखकर के आपसे पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी की बताओ कौन सी तस्वीर इसमें से है। पूछा जा सकता है, यदि किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है और आ भी सकता है। अब देखिए, प्रस्तुत अंश का सारांश, यानी कि जो यहाँ पे हमें रामचरितमानस से जो लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप दिया गया है, इस अंश का सार, यानी इसमें लिखा हुआ क्या है, पहले तो हमें वही पता होना चाहिए। वैसे मैं बार बार बता ही रहा हूं कि जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लग जाता है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, दिख रहा है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तो प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई की गर्दन को उठाकर अपनी गोद में रख करके विलाप करता है, एक सामान्य मनुष्य की तरह। और जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और वो नहीं आ पाते हैं, तो उनका विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, उसको कुछ समय लग जाता है भरत मिलाप में। और फिर जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, तो कर्ण रूस में यहाँ वीर रस का उद्भव भी दिखाया गया, बहुत ही विस्मय, आश्चर्यचकित करने वाला, यानी कि सभी लोग का विलाप जो व्याकुल हो रहे थे, सभी में एक वीर रस उत्पन्न हो गया था। ठीक है, तो देख लीजिए, रामचरितमानस के लंका कांड से गर्हित लक्ष्मण के शक्तिबाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। यानी कहने का क्या तात्पर्य है, जब प्रभु श्री राम
का छोटा भाई जिसका नाम लक्ष्मण था उसको शक्तिबाण लग जाता है, तो उसका एक श्रेष्ठ नमूना यहाँ पे तुलसीदास ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। अनावृत का अर्थ होता है खुल जाते हैं। आवृत यानी ढका हुआ, अनावृत यानी खुला हुआ। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लग जाता है तो प्रभु श्री राम के हृदय में जो जो प्रेम छिपा हुआ था, अपने भाई से कितना प्रेम करते थे, वो सारे कोण यानी किस किस प्रकार से उसे प्रेम की दृष्टि से देखता था, उसे आशा था, उसे दुख के समय में उन्होंने उसका श्री राम जी का साथ दिया लक्ष्मण ने, तो वह सब कौन यानी वह सब समय उनको धीरे धीरे याद आ रहा है। क्योंकि आपको पता है जब कोई घटना घट जाती है तभी हमें जो घटना में जो इंसान शिकार हुआ है उस इंसान के बारे में हमें कुछ बातें याद आती हैं। ऐसे ही प्रभु श्री राम को लक्ष्मण के बारे में कुछ बातें याद आ रही हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। मानवीकरण यानी कि मनुष्य के समान यदि किसी शब्द के द्वारा कार्य करवाया जाता है तो वह मानवीकरण अलंकार माना जाता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधा जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जब कोई भी पाठक मैं हो या आप हो, जब आप या मैं इस अंश को पढ़ेंगे, जब इस अंश को पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि ये जो दृश्य चल रहा है श्री राम की जगह पाठक स्वयं को वहां मान लेता है कि ये तो एक सामान्य मनुष्य की तरह। हम मानते हैं कि श्री राम एक प्रभु हैं, एक भगवान हैं, तो वहां जब पाठक पढ़ता है तो वह यह चीज भूल जाता है और वह स्वयं को वहां पर बिठा लेता है प्रभु श्री राम की जगह। और तुलसी के जो अंतर्मन में जो भाव चल रहे थे उन भावों में घूम जाता है, यानी कि उसी के अंदर वह मतलब कहते हैं ना कि उसी प्रसंग पर छा जाना, उस पर ढक जाना। इस प्रकार का प्रसंग यहां दिखाया गया है। इस घने शोक परिवेश में, शोक परिवेश यानी दुख की बातें होती है, शोक जब कोई मर जाता है तो वही बात यहाँ मूर्छित हो जाता है। तो शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यानी कि जैसे ही प्रभु श्री राम हनुमान जी को संजीवनी बूटी ले लेते हैं, तो जैसे ही हनुमान जी एक हाथ में पूरे हिमालय पर्वत को उठा लाते हैं तो लोगों में वीर रस भर जाता है। यानी दुख की बातें थी, करुण था, वहां पर करुण रस था। तो जैसे ही हनुमान जी को देखा कि एक हाथ में तो क्या है, पूरा पर्वत है, तो सभी के मन में, हृदय में एक वीर रस उत्पन्न हो जाता है। यह उपमा अद्भुत है, विस्मय है, आश्चर्यचकित है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो पहला यहां दोहा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दोहा। ठीक है, पहले मैं दोहे को पढ़ने से पहले मैं आपको दोहे के बारे में बता देता हूं कि दोहा एक छंद है। और कैसा छंद है बच्चों? यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? अर्धसम मात्रिक छंद। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि दोहा एक छंद है, कैसा छंद है? सम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है या अर्धसम विषम मात्रिक छंद है। तो अर्धसम यानी कि आधे समान, यानी कि जितने भी चरण होते हैं दोहे में, यानी कितने चरण होते हैं? 4। तो 2 में तो समान और 2 में समान, यानी कि 2 में तो समान होंगे, 2 में असमान होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुल 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में चरण को बोला जाता है छंद में पंक्ति को बोला जाता है छंद में चरण। यानी जो एक पंक्ति होती है ना, उसे को छंद में चरण बोला जाता है। जो पंक्ति लाइन होती है ना, उस लाइन को छंद में चरण बोला जाता है। तो कुल कितने चरण होते हैं? 4। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 13। यानी पहले चरण में भी 13 मात्रा और दूसरे चरण में भी 13 मात्राएं होती हैं।
और जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यह पता चल गया कि यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। और विषम छंद के अंत में एक लघु वर्ण होता है। तो आपको लघु पता है, ये 4 वर्ण होते हैं, ए, ई, उ और री। अ, ई, उ और री, ये 4 मूल या लघु वर्ण होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग दोहा देख लीजिए। तऊ प्रताप उर राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत, अस कई आयसु पाई पद बंदी चलेउ हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। यह जो दोहा है 1 और 2, ये जो दोहा है, यह जो दिया गया है दोहा, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं तो भरत से बीच में मुलाकात करते हैं, उसका यहाँ उस प्रसंग का यहाँ पर वर्णन किया गया कि जब हनुमान जी आते समय, संजीवनी बूटी लाते समय भरत जी से मुलाकात करके आते हैं, उसका वर्णन किया गया है। मैं एक एक शब्द का शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तव यानी होता है आपका। तव का अर्थ क्या होता है? आपका, या हम कह सकते हैं तुम्हारा, आपका या तुम्हारा। प्रताप का अर्थ होता है यश। उर का अर्थ होता है बच्चों हृदय। राखी रखकर, प्रभु यानी कि यहां प्रभु आया है भरत के लिए। जेहू जाऊंगा, नाथ स्वामी, जेहू जाऊंगा। ठीक है। अस कही आयसु यानी आज्ञा, पाई पद यानी चरणों की, पद यानी चरण, बंदी वंदना, चलेहु चलते हैं हनुमान जी। भरत बाहुबल होता है बुझा का बल। बाहुबल क्या होता है? बुझा का बल। शील होता है स्वभाव। गुण प्रभु पद चरण होता है। प्रीति होता है प्रेम। अपार यानी बहुत अत्यधिक। मन में, जाते सराहत यानी बड़ाई करना या सराहना करते हुए। सराहना या बड़ाई, जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा, अपनी भाषा में। पुनि यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तो यहाँ हो जाएगा बार। पवन कुमार यहाँ हनुमान जी के लिए आया है। किसके लिए आया है? हनुमान जी के लिए। बोलो याद हो गया? देखो एक बार, तऊ तुम्हारा या आपका। तऊ तुम्हारा या आपका। तऊ का अर्थ क्या होता है? तुम्हारा या आपका। प्रताप यश। उर हृदय। उर का अर्थ क्या होता है? हृदय। राखी रखकर प्रभु श्री राम जेहू, यहां भरत के लिए आया, ध्यान रखना, श्री राम के लिए नहीं आया, ध्यान रखना। ये जेहू जाऊंगा, नाथ स्वामी होता ये। अस्कई ऐसा कहते हुए, आयसु आज्ञा, पाई पद यानी चरणों की, पद यानी क्या होता है? चरण। बंदी वंदना, चलेहु चलते हैं हनुमान जी के लिए आए हैं। भरत बाहुबल बुझा का बल। शील स्वभाव। गुण प्रभु पद चरण। प्रीति प्रेम अपार अत्यधिक। मन में, जाते हुए, सराहत सराहना या बड़ाई। पुनि बार पवन कुमार हनुमान जी। ठीक है, याद हो गया? वेरी गुड, याद कर लेने से। अब देख लीजिए शब्दार्थ जो मैंने बताया है उनका एक बार अर्थ और देख लीजिए। तव का अर्थ क्या होता है? तुम्हारा या आपका। तव का अर्थ क्या होता है? तुम्हारा या आपका। प्रताप यश होता है। राखी रखकर होता है। जेहू जाऊंगा। नाथ स्वामी। अस ऐसा या इस तरह। शील सद्भाव या अच्छा व्यवहार। याद हो गया? तो यहाँ पे जो मैंने कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप लोगों को उसका अर्थ याद ही रखना है। एक तो यहाँ पर नाथ का अर्थ याद रखना है, एक शील का अर्थ याद रखना है। ठीक है, एक तव का अर्थ भी याद रख लेना, काम आएगा। नेक्स्ट देखिए, कही कहकर।
कही का अर्थ क्या होता है? कहकर। आयसु आज्ञा, पाई पाकर, पद चरण या पैर, बंदी वंदना, बाहुबल भुजा का बल या भुजाओं की शक्ति, भुजाबल भुजा का बल या भुजाओं की शक्ति, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ पर आयसु ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रीति प्रेम, प्रीति का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रेम। अपार बहुत अधिक या अत्यधिक, मनमहु मन में, जात जाते हुए, सराहत बड़ाई करते रहे हैं या सराहना करते हुए, पुनी पुनी बार बार या फिर, पवन कुमार हनुमान, पवन कुमार हनुमान जी, हनुमंत और पवन कुमार दोनों शब्द हनुमान जी के लिए आए हैं। तो प्रीति का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रेम। अपार हो जाएगा बहुत अधिक, मनमहु हो जाएगा मन में, जात यानी जाते हुए, सराहना यानी बढ़ाई या बढ़ाई कर यानी सराहना करते हुए, पुनी पुनी बार बार, और पवन कुमार हनुमान। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार मैं इसका अर्थ बता देता हूं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। देख लीजिए, तुलसीदास जी इन दोहों में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे होते हैं तो बीच में भरत जी से मुलाकात करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान के रूप में क्या? तऊ प्रताप और राखी प्रभु जहुनाथ, तुरंत अस कई आयसु पाई पद बंदी चलेहु हनुमंत। ये हनुमान जी कह रहे हैं भरत जी से कि हे स्वामी, मैं तुम्हारे प्रताप को, यश को अपने हृदय में रखकर जल्दी ही चला जाऊंगा, तुरंत ही चला जाऊंगा। एक बार आप देखो, हे स्वामी, हे प्रभु, यानी भरत से कह रहे हैं हनुमान जी, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपके यश को या प्रताप को अपने हृदय में रख करके तुरंत ही चला जाऊंगा। समझ में आया गया? देखो, हे स्वामी या हे प्रभु, मैं तुरंत ही चला जाऊंगा आपके हृदय को, आपके यश को अपने हृदय में रख करके। और सही लिखोगे तो कैसे लिखोगे? हे स्वामी, मैं आपके हृदय को मैं आपके प्रताप को हृदय में रख करके तुरंत ही चला जाऊंगा। हे स्वामी, मैं आपके प्रताप को या यश को हृदय में रख करके तुरंत ही चला जाऊंगा। अस कई आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। भरत जी से ऐसी आज्ञा पाकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते, यानी हनुमान जी चल देते हैं। यानी कि भरत जी से ऐसी आज्ञा पा करके उनके पदों की या पैरों की वंदना करके हनुमान जी चल देते हैं। आया समझ में या नहीं आया? एक बार वापस देखिए, हनुमान जी कह रहे हैं भरत जी से कि हे स्वामी, मैं तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसी आज्ञा पाकर के भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल देते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। ठीक है, अब देखिए हनुमान जी जाते समय भरत जी के बाहुबल और उनके स्वभाव, उनके अच्छे व्यवहार, उनके गुण और प्रभु श्री राम के प्रति उनके चरणों के प्रति अपार प्रेम को मन में बार बार सराहते हुए चल रहे हैं या चल देते, यानी संजीवनी बूटी लेकर के चल रहे थे। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? हनुमान जी भरत के भुजाओं के बल या भरत के बाहुबल को, उनके अच्छे व्यवहार को, उनके गुणों को और प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति अत्यधिक प्रेम को अपने मन में बार बार सराहते हुए चले जा रहे थे। आया समझ में? नहीं आया? देखो कहानी के रूप में पढ़ो, आप एक एक शब्द को भूल जाओ एक बार। देखो मैं एक भी शब्द का अर्थ तुम्हें नहीं बता रहा हूं और एक बार भूल जाओ, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे याद रखना है। कैसे याद रखोगे? कि हे स्वामी या हे नाथ या हे प्रभु। अब जैसा लिखा वैसा लिख सकते हो कि हे प्रभु या हे नाथ, मैं तुम्हारे प्रताप को हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसी आज्ञा पाकर भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल देते हैं और चलते वक्त भरत के बाहुबल, भुजाओं के बल, उनके
अच्छे व्यवहार, गुणों और प्रभु श्री राम के प्रति अपार प्रेम को जाते हुए मन में बार बार सराहना करते हुए चले जा रहे थे। यानी कि भरत के बाहुबल, उनके अच्छे व्यवहार, उनके गुण और प्रभु श्री राम के प्रति उनका अपार प्रेम को अपने मन में बार बार सराहते हुए या बड़ाई करते हुए जा रहे थे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। एक एक शब्दार्थ को, एक एक शब्द का मैंने अर्थ बताया, आप लोगों को यह भी बताया कि कौन कौन सा शब्द तो आपको याद करना ही करना है, उसके अलावा और कोई भी चारा नहीं। वैसे कहानी के रूप में आप लोगों को उसको याद करना है, ऐसी कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। ठीक है, हाँ। प्रसंग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है या अवतरित है। तो प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से अवतरित है। इस काव्यांश में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाते समय भरत से मुलाकात का वर्णन किया गया है। यानी इस दोहो में या इस काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? जब वो संजीवनी बूटी ला रहे होते हैं, लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं, तो बीच में भरत से मुलाकात करने का वर्णन इसमें तुलसीदास जी ने किया है। तो एक बात ध्यान रखना, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है वह उसमें रामचरितमानस को 7 कांडों में बांटा गया, जिसके लंका कांड से लिया गया है। जैसे हम बात करें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड और उत्तरकांड। ठीक है, इस प्रकार से व्याख्या देख लीजिए। भावार्थ, इस काव्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान भरत से मिलने के बाद उनसे विदा ले रहे हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत से आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते हैं, अर्थात चल देते हैं। यानी कि भरत जी से आज्ञा पाकर के वो कहते हैं कि मैं, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपके प्रताप को अपने हृदय में रख करके मैं यहाँ से जल्दी ही चला जाऊंगा। ऐसी आज्ञा पाकर उनके चरणों की वंदना करके वो वहां से चल देते हैं। वे भरत के बाहुबल यानी कि भुजाओं के बल, सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार, उनके गुण और प्रभु श्री राम के चरणों में उनका अपार प्रेम, अत्यधिक प्रेम और भक्ति को याद करके उसे अपने मन में बार बार सराहते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर चले जा रहे थे। यानी यही सोच रहे थे कि पर भरत जी जो स्वामी हैं, उनका हृदय है, उनकी भुजाओं का बल, उनका गुण, उनका अच्छा व्यवहार और प्रभु श्री राम के प्रति उनका अपार प्रेम और भक्ति को बार बार मन में याद करते हुए खुशी से चले जा रहे थे संजीवनी बूटी लेते हुए। अब विशेष आपको बताया था मैंने, रामचरितमानस की किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। कैसे याद दिलाया था कि जिस रचना के अंत में ली और नी है, ली और नी है, वो सारी की सारी किसमें? ब्रज भाषा में लिखी है तुलसीदास जी ने, और ली और नी नहीं है, वे अवधी भाषा में। तो विशेष में पहली बात करें तो भाषा कैसी है भी? अवधी है। छंद मैंने बता दिया है, दोहा छंद है। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। छंद दोहा है और भक्ति रस है, इसमें भक्ति का वर्णन किया गया है। पुनि पुनि मैंने बता दिया था, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी कि जहां पर 2 शब्द एक जैसे हो, दोनों का अर्थ समान हो, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। और वर्णों की आवर्ती कारण यहाँ क्या है बेटा? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दोहा यानी कि दोहा जो होता है हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है और प्रत्येक चरण में नहीं कह सकते हम, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। यहां हनुमान की भक्ति व भरत के गुणों का भी क्या किया गया? वर्णन किया गया। ये तो था हमारा दोहा छंद। अब आगे देते हैं हमारा चौपाई छंद। एक बात ध्यान रखना, अब आपकी चौपाई आ रही है और चौपाई क्या होता है? एक सममात्रिक छंद होता है। कैसा छंद? सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, हाँ, जिसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं? 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या? कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है
और इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। बस उहा राम लक्ष्मण ही, उहा राम लक्ष्मण ही, निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उर लायु। सकहु ने दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तव मर्दुल शुभाहु। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहु बिपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु ने सुनी मम बच बिकलाई। जो जनतेहु बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मनतेहु नहीं ओहु। ठीक है, तो यहां देखिए उहा, उहा यानी वहां राम लक्ष्मण को निहारी, निहारते हैं, देखते हैं। निहारी यानी देखना, बता रहा हूं एक एक शब्द का ध्यान रखना। निहारी देखना, बोले वचन बोलते हैं, मनुज अनुसारी यानी मनुष्य के समान बोलते हैं। मनुज अनुसारी का अर्थ क्या हो जाएगा? मनुज अनुसारी यानी मनुष्य के समान। अर्ध राति गई, आधी रात चली गई है, आधी रात बीत गई है, कपि नहीं आओ। कपि यहां बंदर अर्थात हनुमान जी के लिए आए, हनुमान जी नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायो, उर का अर्थ हृदय, अनुज यानी लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया गया है। सकहु ने दुखित देखी मोहि काहू, सकहु यानी सकते थे, दुखी दुखी देखी, मोही मोही मुझे काहू। बंधु, बंधु यहाँ लक्ष्मण के लिए आया है। सदा हमेशा तव तुम्हारा, मर्दुल कोमल स्वभाव स्वभाव। मर्दुल का अर्थ क्या होता है? कोमल, स्वभाव स्वभाव। देखो यहाँ पे एक तो अर्थ जाना है निहारी का, निहारी का अर्थ होता है देखना। निहारी का अर्थ बच्चों क्या अर्थ होता है? देहना या देखना या निहारना। मनुज अनुसारी मनुष्य के समान। कपि हनुमान जी के लिए आए, अनुज लक्ष्मण के लिए आए, उर हृदय, सकहु सकते थे, दुखित देखी मोही काहू, यहाँ कोई शब्द का अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। बंधु भाई लक्ष्मण के लिए, सदा सदैव तव तुम्हारा, मर्दुल कोमल स्वभाव स्वभाव। मम हित लागी तजेहु पितु माता, तजेहु यानी त्यागना, तजेहु यानी त्यागना। मम हित मेरे लिए, सहु बिपिन हिम आतप बाता, बिपिन यानी जंगल, हिम यानी बर्फ, बर्फ यहां सर्दी के लिए आई है, ध्यान रखना। हिम आतप गर्मी के लिए आया है, आंधी तूफान के लिए आया है, बाता हवा। सो अनुराग वह प्रेम कहां भाई, कहां गया? उठहु ने सुनी मम बच विकलाई, विकलाई यानी व्याकुलता पौन। जो जनते हूं यदि मैं जानता, बन बंधु बिछहु, बंधु यानी लक्ष्मण, बिछहु यानी बिछड़ना या अलग होना। पितु वचन मनते हूं नहीं हो, मैं पिता का वचन नहीं मानता। ठीक है, तो देखो भाई का प्रेम कितना होता है, वो पिता की आज्ञा को मानने के लिए मना कर रहे हैं प्रभु श्री राम। जैसे एक सामान्य मनुष्य करता है वैसे ही प्रभु श्री राम जी कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत है क्या? चलो कोई दिक्कत है तो यहां देख लीजिए एक एक शब्द का अर्थ। वहां वहां, लक्ष्मण ही लक्ष्मण, निहारी देखकर, मनुज अनुसारी मनुष्य के समान, अर्ध राति गई आधी रात बीत गई, कपि बंदर या हनुमान। ये ध्यान रखना, एक तो यहाँ तो कपि हनुमान जी के लिए आया है, मनुज अनुसारी मनुष्य के समान, निहारी निहारना या देखना, नहीं आओ नहीं आए, उठाई उठाया, अनुज छोटा भाई लक्ष्मण के लिए आया, ये ध्यान रखना। लायु लगाया, उर हृदय, ये ध्यान रखना है। सकहु सकते हैं, दुखित देखी दुखी देखकर, मोही मुझे, काहू कभी या किसी प्रकार। मैं 2-3 बार इसलिए पढ़ रहा हूं शब्दार्थों को, आपको याद हो जाए, जिससे आपको समझ में आ जाए, ध्यान रखना। हित बला बंधु भाई लक्ष्मण के लिए आया, सदा हमेशा, ध्यान रखना। ये हित भला ध्यान रखना थोड़ा सा। तव तुम्हारा या तेरा या आपका, आपका भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मर्दुल कोमल स्वभाव स्वभाव। ठीक है, और मम मेरा, तजहु त्याग दिया, ये भी ध्यान रखना। तजहु त्याग दिया, हित भला, मर्दुल कोमल, तव तुम्हारा या आपका, बंधु भाई, ये शब्दों को तुम्हें याद रखना है। आगे देखिए, सहु सहन करना, विपिन, विपिन का ध्यान रखना, जंगल या वन या हम कह सकते हैं अरण्य। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हिम बर्फ सर्दी के लिए आई है, आतप धूप गर्मी के लिए आया है, बाता हवा आंधी तूफान, ये ध्यान रखना। वैसे पूछा जा सकता है हिम किसके लिए है? सर्दी के लिए, और आतप किसके लिए है? गर्मी के लिए। सो वह अनुराग प्रेम, उठहु उठो, ये ध्यान रखना अनुराग। सुनी सुनना, बच वचन,
बिकला है व्याकुल जो यदि बन वन बंधु भाई मनतेहु मानता ओहु उसे। ठीक है, तो अब एक बार शब्दों का अर्थ हमने देख लिया, अच्छे से याद हो गया होगा आप लोगों को, शायद याद नहीं हुआ तो एक बार याद रख लेना। ठीक है, अब मैं इसका भावार्थ बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने और देखें। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी। वहां प्रभु श्री राम लक्ष्मण को निहारते हैं, यहां देखकर बोले वचन मनुसारी और मनुष्य के समान बोलते हैं। यानी कि वहां श्री राम एक सामान्य मनुष्य की तरह लक्ष्मण को देखते हुए कह रहे हैं या बोल रहे हैं। यानी कि वहां श्री राम लक्ष्मण को निहारते हुए एक सामान्य मनुष्य के समान बोलते हैं या कह रहे हैं। अर्ध राति गई कपि नहीं है आयु, आधी रात बीत गई है अभी हनुमान नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायु, और प्रभु श्री राम अपने अनुज अर्थात छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। समझ में आया? एक बार वापस देखें। वहां राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, और एक सामान्य मनुष्य के समान कुछ वचन या कुछ बातें कुछ बोल रहे हैं। आधी रात बीत गई है अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं। ऐसा बोल करके अपने छोटे भाई अनुज को अपने हृदय से उठा करके लगा लिया। सकहू ने दुखित देखी मोहि काहू। अब कह रहे हैं कि बंधु सदा तऊ मर्दुल सुबहु। अब कह रहे हैं कि लक्ष्मण के लिए, हे भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं से देख सकते थे। ए भाई तुमने मुझे कभी दुखी नहीं देखा। जब मुझे तुम दुखी देखते थे तो मेरी समस्या का समाधान करते थे। बंधु सदा तऊ मर्दुल सुबहु। हे भाई तुम्हारा स्वभाव सदैव ही कैसा रहा है? कोमल रहा है। क्या कहा? सखू ने दुखित, तुमने मुझे कभी दुखित देखा ही नहीं, और तुम यदि मुझे कभी दुखी देखते थे तो मेरी समस्या का निवारण भी आप करते थे। हे भाई तुम्हारा स्वभाव तो मेरे प्रति सदैव कैसा रहा है? कोमल रहा है। मम हित लागी तजेव माता पिता, और तुमने तो मेरे लिए अपने माता पिता को भी त्याग दिया। तुमने तो मेरे लिए अपने माता पिता को त्याग दिया, और इस जंगल में, इस ठंड में, इस गर्मी में, आंधी में, तूफान में, हवा में तुमने तो बहुत सारे दुख सहन किए हैं। यानी कि मेरे भले के लिए तुमने जंगल में आंधी, तूफान, वर्षा आदि सहन किया है, और यहां तक कि तुमने मेरे भले के लिए अपने माता पिता को भी त्याग दिया। सो अनुराग कहां भाई, वह प्रेम अब कहां गया मेरे भाई। उठू ने सुनी मम बच बिकलाई। तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुनकर के उठते क्यों नहीं हो? जो जनते हो बन बंधु बिछो। यदि मैं ऐसा जानता, यदि इस वन में आने से मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, तो पितु वचन मनते हो नहीं हो, तो मैं अपने पिता के वचनों को भी नहीं मानता और वन में भी नहीं आता। कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण को निहारते हुए कह रहे हैं, एक सामान्य मनुष्य के समान बोल रहे हैं, क्या आधी रात बीत गई है लेकिन अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं। इतना कहकर वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लेते हैं, और फिर कह रहे हैं कि तुमने मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, कि हे भाव तुम्हारा स्वभाव हमेशा मेरे लिए कोमल रहा है। मेरे लिए तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया, और इस घने जंगल में, गर्मी में, सर्दी, तूफान, बाढ़ आदि में भी तुमने यह दुख सहन किया है। केवल किसके भले के लिए? मेरे भले के लिए। तो वह प्रेम अब मेरे भाई, वह प्रेम अब कहां गया है? उठो न सुनी मम बच बिकलाई। तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुनकर उठ क्यों नहीं रहे हो? जो जनते हो वन बिंदु बिछो। यदि मैं ऐसा जानता कि वन में आने से मैं अपने सगे भाई जैसे भाई को मैं बिछोड़ दूंगा, यानी कि उससे मैं अलग हो जाऊंगा, बिछड़ जाऊंगा, तो पितु वचन मनते हो नहीं हो, तो मैं अपने पिता के वचनों को भी नहीं मानता, अर्थात मैं वन में नहीं आता। यदि मुझे ऐसा पता होता कि मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, तो मैं इस जंगल में कभी नहीं आता और अपने पिता की बातों को नहीं मानता। यानी कि देखो कितना प्रेम झलक रहा है। यानी कि ये कह रहे हैं कि मैं उनके जो पिता दशरथ थे उनकी बातों को मानने से मना कर देते। यदि उसे पता होता कि इस जंगल में आने से मैं एक सगे भाई जैसे, छोटे भाई जैसे लक्ष्मण को मैं बिछड़ जाऊंगा, यानी उसे गवा दूंगा अपनी पत्नी के लिए, तो 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो मैं
ऐसा नहीं करता, मैं अपने पिता के वचनों को नहीं मानता। पत्नी के लिए बेटा 14 वर्ष का वनवास के लिए। शब्दार्थ हमने पढ़ ही लिया था, कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को। बोलो दिक्कत है क्या? वहाँ लक्ष्मण निहारी देखकर मनोज अनुसारी मनुष्य के समान। अर्धरात्रि गई आधी रात बीत गई, कपि बंदर नहीं आए। उठाया अनुज छोटा भाई लक्ष्मण, होर हृदय लायु लगाया, सकहु सकते दुखित देखी, दुखी देखकर मोही मुझे। देखो 2-3 बार इसलिए पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, बंधु भाई के लिए आया, तब तुम्हारा आपका मर्दुल कोमल, स्वभाव मम मेरा हित भला, या तजहु त्याग दिया। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग आपको पता ही है कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से अवतरित है। इस काव्यांश में लक्ष्मण मूर्छित होने पर राम के करुण विलाप का वर्णन किया गया। लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं तो उनके करुण विलाप का वर्णन किया गया है। भावार्थ देख लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां लक्ष्मण को देखते हुए प्रभु श्री राम साधारण मनुष्य के समान बोले या विलाप करते हुए बोले कि आधी रात बीत गई है और अभी तक हनुमान नहीं आए हैं, और श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहने लगे, क्या कहने लगे भाई, कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल व विनम्र रहा है। यानी कि तुमने मुझे कभी दुखी नहीं देख पाए, तो अब तुम क्यों नहीं उठ रहे हो भाई अपने? जब तुम्हारा इतना ही प्रेम था तो अब क्यों नहीं उठ रहे हो मेरे इस व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुनकर? और तुम्हारा स्वभाव तो मेरे प्रति हमेशा विनम्र रहा है, कोमल रहा है। ए भाई, अब जल्दी से खड़े हो जाओ। मेरे लिए तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया और इस जंगल में सर्दी गर्मी आंधी तूफान को भी सहन किया है। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो? उठो। यदि मैं यह जानता कि वन में आकर मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो मैं अपने पिता के वचनों को भी नहीं मानता, अर्थात वन में भी नहीं आता। अर्थात मुझे ऐसा पता होता, ऐसा मुझे ज्ञान होता, आ जाता पहले कि मैं अपने भाई को बिछड़ जाऊंगा इस वन में आने से, तो मैं अपने पिता के वचनों को नहीं मानता। हे भाई, तुमने मुझे कभी दुखी नहीं देखा है, तुमने मेरे लिए हमेशा विनम्र और तुम्हारा कोमल स्वभाव रहा है। अब तुम मुझसे इतना प्रेम करते थे तो मेरी व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो? उठ जाओ और मेरे गले से लग जाओ। इतना एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं। कौन? प्रभु श्री राम। विशेष भाषा अवधि है, कोई दिक्कत ही नहीं है। छंद चौपाई है, मैं बता चुका हूं कि एक कैसा है, सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। ठीक है। रस करुण रस है। वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्री राम का यहाँ साधारण मनुष्य के समान उनके विलाप का मार्मिक वर्णन किया गया है। तो ये तो सेम बातें हैं तीनों, ये भी सेम है, बस थोड़ा ये चेंज करना है, वो दोहा दिया गया था उसमें और इसमें। भाषा अवधि रस करुण रस और वहां भक्ति रस था, और छंद यहाँ चौपाई, और पहले वाले दोहे में क्या था? दोहा छंद था। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारे सेशन से आप जुड़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आपके एग्जाम में 100% नंबर तुम्हें लाना ही है। और मैं एक शब्द को 2-2, 3-3 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि मेरा उद्देश्य यही होता है बच्चों कि आप लोगों को बस याद हो जाए, इसी समय याद हो जाए बस। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में बनने के लिए।